नाइलिज्म बुनियादी तौर पे इसी ज़मीन पे एक बड़ा एक लव किस्म का आइडिया है, जिसे आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ का कोई मकसद नहीं है। लाइक देयर इज़ लिटरली नो पर्पस, नो मीनिंग एट ऑल। ये बात बड़ी अजीब है कि अगर मीनिंग नहीं है तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू अप्लाई मीनिंग टू द नोशन of दैट believing देयर that इज़ नो मीनिंग। absurd सी बात है ना, बड़ी ये। ठीक? तो एक हर एथियस्ट को बुनियादी तौर पे नाइलिस्ट होना चाहिए, इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है देन यू शुड नॉट केयर फॉर एनीथिंग। नथिंग मेक, एंड इफ यू डू वांट टू केयर तो फिर उसका अगला जो हिस्सा है, यू हैव टू बी ए रैशनल ईगोइस्ट। रैशनल ईगोइज्म ये पॉजिट करता है कि आप ही अपनी ज़िंदगी का महवर हैं, इट्स ऑल अबाउट योर प्लेजर। देन टू कॉल अपॉन नीट्शे बिकॉज ही वॉज एन एग्जिस्टेंशलिस्ट। तो अगर आपकी ज़िंदगी का महवर आप ही हैं और आप अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, देन यू मस्ट गो बियॉन्ड गुड एंड इविल। आई मीन इवन तो उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। इवन नीत्शे भी जब यू नो to explain the genealogy and morals and to say that there is no such thing as a Christian worldview, ये सारा ठीक नहीं है, the morality of Christian worldview is not whatever, fine, ठीक है, उसका एक व्यू था। लेकिन जब उसने भी बात ये की कि ये अच्छाई बुराई इस पे बात करते हुए, even though the idea was to go beyond the notion of good and notion of evil, so there is a land that has no meaning, लेकिन इसका ये मतलब है कि गुड और इवल एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द ओनली वे यू कैन गो बियॉन्ड देम। सो टू डिनाई द नोशन ऑफ गुड एंड इवल, यू हैव टू यूज द नोशन ऑफ गुड एंड इवल। ये एक उसके अंदर बेबसी है। तो हर एथियस्ट को इतना बेबस फिर होना चाहिए, और उस बेबसी के बाद उसको एक 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 तरह का आप कहें कि ला धड़क किस्म का आदमी होना चाहिए, क्योंकि रैशनल ईगोइज्म तो ये पॉजिट करता है ना कि आप ही अपनी ज़िंदगी के वो आप महवर हैं और सारा प्लेजर आपके लिए। तो उस प्लेजर को अचीव करने के लिए फिर जुर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ईवल आपके उसके जो कंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। डू वट एवर इट फील्स लाइक, डू इट। यार बहुत से एथियस्ट लोगों से बातचीत होती है तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि डू वट एवर यू वांट टू डू, वो कहते हैं नहीं यार देखें, हमें ना फिर एक मॉरल सोसाइटी चाहिए, इसलिए कि आप अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ आप करना चाहें आप कर गुजरे, तो फिर हर बंदा यही करना शुरू कर देगा, वो तो एक टोटल केओस बन जाएगा। तो हम जो ये कर रहे हैं ये खुदा के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। पर हियर इज द प्रॉब्लम, ये वो मोरालिटी नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये क्यों ज़रूरत है? ये यूटिलिटी है, ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। वो दिस ऑल्सो मीन्स इज कि आपने अगर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें करनी हैं, तो फिर व्हाट अबाउट द सिचुएशन के जब आप अपनी बस्ती के, अपने शहर के, अपने मुल्क के सबसे पावरफुल आदमी बन जाते हैं, 1000-2000 गार्ड्स आपके आगे पीछे हैं, आप फिर जो मर्जी जुल्म करें, क्योंकि आप लोगों पे जुल्म सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, आप जो कॉन्शियसली जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए हम जुल्म नहीं करते कि सारे जालिम हो जाएंगे तो फिर हम कैसे बचेंगे उसमें, लेकिन अब तो आप बच गए ना, आप ऊपर निकल गए, आप अनटचेबल हो गए। नाउ व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी गुड? सो ऑल कम्स डाउन टू कि जितने भी इनके नजरियात हैं ये उनको प्रैक्टिस नहीं करते, even though they are the existentialists, लेकिन ये essentialism को निकाल नहीं सकते। They have created the notion of nihilism, but they always find a purpose. They call themselves empiricists, but to even explain the case of empiricism, they have to go into rationalism. It's almost like कि इन्होंने एक अल्टरनेटिव जहां बनाया हुआ है, एक अल्टरनेटिव क्लब बनाया हुआ है जिसके खुद मेंबर नहीं है।